राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सुतपा के द्वारा सुयज्ञ को शिव प्रदत्त परम दुर्लभ महाज्ञान का उपदेश। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म साप से विह्वल हुए नृप सुयज्ञ ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया? वे लौटकर राजा घर में गए या नहीं, यह बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मणों के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन द्विश्रेष्ठ ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख नृप सुयज्ञ ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सब दुर्लभ परम तत्व को उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप जी के प्राय सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्र देव वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्री हरि की समाराधना की। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित हो जब कहीं अन्यत्र चले गए, तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के माता दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति डालने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए, जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, दान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वाता भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याण में सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मत्व और अमरत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। हे नरेश्वर, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रममात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी बल से खींची गई रेखा के समान मिथ्या है। मैं उस सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इससे मैंने तुम पर अनुग्रह किया है, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवत भक्त भी देवता है। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को। वत्स, अपनी साधी पत्नी की रक्षा का भार बेटियों को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। भूमिपाल, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या है। जो सबके ईश्वर है, उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। वे ध्यान से सुलभ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी समाराधना कठिन है। वे उत्पत्ति, विनाशशील, प्राकृत पदार्थ और प्रकृति से ही परे हैं। जिनकी ही माया से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और रुद्र देव संहार करते हैं। दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी माया से ही भ्रमण करते हैं। जिनकी आज्ञा से वायु चलती है, दिनेश सूर्य तपते हैं। निशापति चंद्रमा सदा खेती की सुविधा प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्व में सबकी मृत्यु काल के द्वारा ही होती है। काल आने पर इंद्र वर्षा करते और अग्निदेव जलाते हैं।
संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को संयम में रखने वाले यम काल से भयभीत होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही यथा समय सृष्टि तथा पालन करता है। काल से प्रेरित होकर इस समुद्र अपने देश स्थान की सीमा में रहता है। पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर। राजेंद्र, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों से जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शुद्ध विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल सैया पर शयन करने वाले वे प्राकृत महायोगी शुद्र विराट विष्णु भी प्रकृति से प्रवृत्ति ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित है। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। अंडाकार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के स्थानभूत वे महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति गर्भ से अनुरूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांडों में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और शुद्ध विराट, इन सब की बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान तो मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।